गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आपने गालियों के बारे में बोला, तो कोई जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पे लोग ऐसे एकदम खुशी के माहौल में होते हैं, और जो वो गालियाँ दे रहे होते हैं वो हंसते हुए दे रहे होते हैं। हमारा कोई प्रियजन भी है, वो भी गाली देगा, अगर हंसते हुए दे रहा है तो हमें पता चल जाता है कि अरे इनकी भावना गलत नहीं थी, ये तो हमें ऐसे प्यार से कह रहे हैं। लेकिन अगर उधर ही कोई ऐसे एकदम गुस्से में बोले तो हमें पता चल जाता है अरे कि ये गुस्से में है, इसलिए ये हमें ऐसे बोल रहे हैं, और हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरी लग जाए। अब कोई आते जाते व्यक्ति आ गया, कुछ हल्की सी टक्कर ही लग गई गलती से ही मेरे से, तो उसने सामने से ऐसे फालतू बोल दिया कि इस तरीके से, गलत तरीके से, तो ना चाहते हुए हम बोलेंगे तो उस समय कुछ नहीं, पर हमें बुरा तो लग ही जाता है ना। अगर आग में आपका हाथ गलती से चला जाए तो क्या होगा? जल जाएंगे। और आप खुद डालें तो क्या होगा? भी जल जाएंगे। अरे दोनों में कैसे जलोगे? जब आप जानबूझ के डालोगे तब तो नहीं जलना चाहिए। डालेंगे तो हटा लेंगे जल्दी। नहीं हटाए नहीं, मतलब अगर हाथ आपने आग में रखा, जानबूझ कर रखा, तो जलेगा या नहीं? और अनजान में गया तो क्यों? क्योंकि आग का काम है जलाना। वो ये नहीं देखती कि तुम जान कर दे रहे हो, अनजान में दे रहे हो, हंस के दे रहे हो, मुस्कुरा के दे रहे हो, गुस्से में दे रहे हो। गाली सिर्फ गाली होती है, वो तुम्हारा नजरिया है, वो तुम्हारा चिंतन है, वो तुम्हारी सोच है कि हंस के दो तो बड़ा अच्छा, मुंह बना के दो बड़ा खराब। यही तो, इतना ही तो हुआ। मुस्कुरा के दिया तो बड़ा अच्छा। हम लोग तो स्टेज पर गाते हैं, कथाओं में बहुत सारे लोगों को सुना। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले किसी की कथा में मैं सुन रहा था एक गाली, कि जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम रात लेकर के मिथिला पहुंचे तो वहां की महिलाओं ने कहा कि तुम कहां से हो? कहा मैं अयोध्या से हूं। मैं अयोध्या के रघुवंशियों को नहीं जानती तुम? बोली वही रघुवंशी जिनके यहां बच्चा पैदा करने की पुरुषों में सामर्थ्य नहीं है, उन्हीं रघुवंशियों की बात कर रहे हो क्या? तो लक्ष्मण को लगा ये क्या कह रहे हो? तो उस पे गाना बनाया। बोले धीर से होते हैं ना तो वीर से होते हैं, अवधपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते हैं, अवधपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते हैं। अब लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण जी क्या करते, महिलाएं कोई थी नहीं, तो महिलाओं में बहुत अच्छी आदत है कि कुछ महिलाएं इस तरफ से हो जाती, जो बुजुर्ग महिलाएं थी उन्होंने सुनो 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 सुनो, मैं लल्ला की तरफ से हूं, ऐसी बातें मत करना, तुम्हारे लिए भी जवाब है। बोले तुम्हारा मेरे पास क्या जवाब है? मेरे लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो बोले तुम्हारे यहाँ भी ऐसी ही परंपरा है, तुम्हारे कोई नई चीज नहीं है, तुम्हारे यहाँ भी लड़कियां जमीन से पैदा होती हैं, औरतें नहीं पैदा कर सकती, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे यहाँ भी नहीं है लोगों में। तो बोले तुम्हारे यहाँ ना पीर से होती है ना तो धीर से होती है, जनकपुरी में लड़की धरती चीर के होती है। तो गालियों का की परंपरा है हमारे देश में। गालियां इसलिए परंपरागत रखी गई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल मत है, कि आप कभी भी विषम परिस्थिति में भी अपने आप को सहज रख सको, अपने आप को शांत रख सको, वो माहौल समझकर। अब तुम किसी भी चीज को कैसे लेते हो ये तुम्हारा नजरिया है। आग में हाथ गया जानकर, अनजान में, ये से वो से। आग का काम तो जलाना ही है, गाली तो गाली ही होती है सिर्फ। महात्मा बुद्ध के सामने एक व्यक्ति निरंतर रोज जाते और गालियां देते, खूब अभद्र गालियां देते। महात्मा बुद्ध के अनुयायी उन्हें मारने दौड़े कई बार। महात्मा बुद्ध ने रोक दिया, नहीं ठीक है, बड़ा अच्छा कर रहे, करने दो। कई बार जब ऐसा हुआ तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव मुझे तो बताओ ये क्या है, ये कौन सी लीला है आपकी? तो महात्मा बुद्ध ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे तुम परेशान हो? बोले गाली दे रहे हैं। बोले गाली दे रहे हैं? हाँ। तो बोले मैंने ये तुमको माला दिया, अब माला वापस लाओ। तो बोले गुरुजी दिया कहां? अभी हमने लिया ही नहीं। तो बोले बस ऐसा ही है, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैसा प्रसीदति। कोई कुछ दे तो सामने वाले को लेना भी पड़ता है। वो गालियां दे तो रहे हैं, मैं ले नहीं रहा, मुझे अच्छी चीजें चाहिए, बुरी चीजें मैं लेता नहीं हूं, तो इसलिए उनके पास ही है। तो मैं दुखी क्यों होता हूं? जो चीज वो दे रहे हैं मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं लेता, वो उनके पास ही है। अब उन्होंने कुछ भी माँ के लिए कहा, बहन के लिए कहा या बेटी के लिए कहा,
तो जब मैंने लिया ही नहीं, उनके ही पास है, तो मुझे उन पर दया आ रही है कि बेचारे अपनी ही माँ के लिए, अपनी ही बहन के लिए, अपनी ही बेटी के लिए ऐसी बात कैसे कह रहे हैं बेचारे, क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो। जी। तो वो नजरिया है तुम्हारा, वो तुम्हारा मानस है कि तुम किसी भी बात को कैसे एक्सेप्ट करते हो। कितना चाहे कोई रास्ते में, चाहे अननोन हो चाहे नोन हो, क्या फर्क क्या पड़ता है, झाड़ कर बाहर कीजिए। जैसे कपड़े में धूल लग जाए तो आप फटकार कर बाहर कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़िए। अपनी गति, अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना पावर अपने को उन्नति में लगाइए, अपने को आगे बढ़ाने में लगाइए। बच्चों, इस दुनिया में 365 दिन से 66वां दिन नहीं होता, सप्ताह में 7 से 8वां दिन नहीं होता, और दिन में 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते। या तो तुम दुनिया भर के प्रपंच में लगाकर समाप्त कर दो और बर्बाद कर दो, और या तो अपनी उन्नति में एक एक क्षण का प्रयोग करो ताकि तुम बहुत बड़े हो जाओ और तुम श्रेष्ठ हो जाओ। श्रेष्ठ भारत को श्रेष्ठ बच्चों की आवश्यकता है।